Okay, so today we will understand simple interest क्या होता है, compound interest क्या होता है, right? So what is simple interest? Simple interest you have read, it is P into R into T upon 100. सबसे पहले समझते हैं simple interest होता क्या है. Supposing you have some money, say 1 lakh rupees. अगर आप ये 1 लाख रुपीस बैंक में रखते हैं, राइट, तो बैंक आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देता है जब आपको आपके 1 लाख रिटर्न करता है, राइट. उस एक्स्ट्रा पैसे को जो बैंक आपको देता है, सो दैट इज रेफर्ड टू एज द सिंपल इंटरेस्ट, राइट. वो कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है, बट दैट इज रेफर्ड टू एज द इंटरेस्ट जो एक्स्ट्रा पैसे बैंक आपको वापस कर रहा है. वो सिंपल इंटरेस्ट किस तरह से निकाला जाता है? दिस इज P into R into T upon 100. दिस इज प्रिंसिपल. जो पैसा आपने बैंक को दिया है, से 1 लाख रुपीस, सो दैट इज द प्रिंसिपल. टाइम, से फॉर एग्जांपल 3 इयर्स. आपने बैंक को 3 साल के लिए पैसा दिया है, सो टाइम इज 3 इयर्स. ये कभी जस्ट इन केस मंथ्स में हो, राइट. फॉर एग्जांपल आपने पैसा दिया बैंक को फॉर 18 मंथ्स. अगर ये बाय चांस मंथ्स में हुआ तो यू विल हैव टू कन्वर्ट इट इनटू ईयर्स. 18 मंथ्स के ईयर कैसे बन सकते हैं? सो 18 को 12 से डिवाइड करेंगे सिंपलीफाइड फॉर्म में, सो दिस इज 3/2 इयर्स और 1.5 years, राइट. सो दिस टाइम हैज टू बी इन ईयर्स. रेट फॉर एग्जांपल 7% पर एनम. पर एनम मींस पर ईयर. 7%, इसका क्या मतलब है? 7 रुपीज पर 100. अगर आप बैंक को 100 रुपीज देते हैं तो बैंक आपको एक्स्ट्रा 7 रुपीज देता है. दैट इज द मीनिंग ऑफ 7%. 100 रुपए दोगे बैंक को तो बैंक आपको 7 रुपए एक्स्ट्रा देगा. वो आपके 100 रुपए तो वापस करेगा ही करेगा, बट 7 रुपए ही वापस करेगा पर एनम इन 1 ईयर, राइट. सर क्यों करेगा बैंक वापस? सॉरी सर, बैंक क्यों वापस करेगा? ओके, एक बार समझते हैं पहले. सो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P into R into T upon 100. मान लीजिए आपने बैंक को 1 लाख रुपीस दिए, सो प्रिंसिपल इज 1 लाख, टाइम इज 3 इयर्स, रेट इज 7. तो यहाँ पे रेट की जगह मैं 7 लिख रहा हूँ और टाइम की जगह मैं 3 लिख रहा हूँ. So divided by 100. So if I cancel this out, this becomes rupees 21,000. तो 3 साल बाद आपको बैंक कितना पैसा वापस करेगा? That is referred to as the amount. वो अमाउंट क्या होगा? आपका प्रिंसिपल तो वापस करेगा ही करेगा जो आपने 1 लाख रुपीस बैंक को दिए थे, प्लस द इंटरेस्ट, राइट. तो प्रिंसिपल आपका 1 लाख रुपीस था, इंटरेस्ट बैंक ने आपको 21,000 रुपीस दिया, सो रुपीस 1,21,000 बैंक आपको वापस करेगा आफ्टर 3 इयर्स, राइट. इस स्टेज तक किसी को कोई डाउट? सर जैसे 21,000 है सर, तो वो इंटरेस्ट है जो एक्स्ट्रा देगा. जैसे हमने सपोज 1 लाख दिए तो 21,000 वो देगा हमें और 1 लाख के इंक्लूडेड. यस, 21,000 एक्स्ट्रा देगा, क्योंकि बैंक क्या करता है, बैंक को जो आपने 1 लाख दिया ना, बैंक उसको आगे यूज कर लेता है. मान लो किसी ने गाड़ी खरीदनी है, उसको लोन चाहिए, तो बैंक वो 1 लाख रुपया उसको दे देता है ताकि वो आदमी गाड़ी खरीद पाए. अब उसको 1 लाख रुपया दे दिया, बट उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज कर लेगा. वो जो मनी लेंड किया 1 लाख रुपए, तो जिस कस्टमर ने वो गाड़ी के लिए लोन लिया था उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे बैंक को, क्योंकि उसने लोन लिया है वो 1 लाख रुपए बैंक से. तो बैंक क्या करता है, किसी से पैसे लेता है, उसके पास से कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है और फिर वो पैसा किसी और को लेंड कर देता है. So that is what बैंक does. तो इसलिए आपको पे कर पाता है. क्यों पे कर पाता है? क्योंकि वो पैसा बैंक ने किसी और को लेंड कर दिया फॉर बाइंग अ कार, फॉर बाइंग अ हाउस और व्हाटएवर, और बैंक उससे पैसा कमा रहा है. उससे जो पैसा कमाया उसमें से कुछ आपको दे दिया और कुछ बैंक अपने पास रख दिया. That is how it is.
ये क्लियर सिंपल इंटरेस्ट तक सबको, किसी को डाउट इसमें? नो सर। सो इसमें एक पॉइंट समझेंगे, आपका प्रिंसिपल शुरू में था 1 लाख रुपीस, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, साल के एंड में, 3 साल के बिल्कुल एंड में भी वो प्रिंसिपल 1 लाख ही रहता है, योर प्रिंसिपल डज नॉट चेंज। सो दिस इज इन द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, राइट। अब हम इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट करेंगे, तो कंपाउंड इंटरेस्ट समझते हैं क्या होगा। अमाउंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, आपको कितना पैसा मिलेगा दैट इज रेफर्ड टू एज द अमाउंट, that is principal, your original money which you gave to the bank plus interest जो बैंक ने आपको इंटरेस्ट दिया मिला के। Okay, now supposing you have 100 rupees, आप वो बैंक को देते हैं 100 rupees, so the principal is 100, right? आपने 100 रुपए बैंक को दिए, हम कैलकुलेशन सिंप्लीफाई करने के लिए सो इस तरह की फिगर ले लें कि 100 रुपीज ले लिया हमने। सो सपोजिंग आपने बैंक को 100 रुपीज दिए और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 1 साल बाद आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 10 रुपीज। तो 10 रुपीज का प्रिंसिपल इज 100, रेट इज 10%, सो इंटरेस्ट होता है PRT अपॉन 100। तो प्रिंसिपल इज 100, रेट इज 10, टाइम इज 1 ईयर, सो यानी कि 10 रुपए आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सो हियर द इंटरेस्ट इज ₹10। तो 1 साल बाद आपके कितने रुपए हो जाएंगे? 110। अब मैं यहाँ बात कर रहा हूँ दूसरे साल की। दूसरे साल में दोबारा से प्रिंसिपल तो आपका 100 रुपए ही है, आपने ओरिजिनली तो 100 रुपए ही दिए थे ना बैंक को, रेट ऑफ इंटरेस्ट अब भी 10% है, तो आपको कितना इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द सेकेंड ईयर? 10 मिलेगा फॉर द सेकेंड ईयर। सिर्फ 1 साल की बात कर रहे हैं। दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? वो भी 10 रुपए ही मिलेगा, जितना पहले साल में इंटरेस्ट मिला उतना ही दूसरे साल में इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपके बैंक के पास कितने रुपए हैं? 110 तो पहले ही हो गए थे, 220, 10 रुपए और हो गए यहाँ पे, सो ₹120 है बैंक के पास, राइट? क्लियर है? कैसे? आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है ना, यस। सेकेंड ईयर में क्या इंटरेस्ट मिलेगा? अगेन PRT अपॉन 100, तो 10 रुपए फिर इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर में। आपके 100 रुपए ओरिजिनल थे, 10 रुपए इंटरेस्ट मिला पहले साल में, 10 रुपए इंटरेस्ट मिला दूसरे साल में, टोटल 120 रुपए हो गए एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यस। राइट? थर्ड ईयर में भी आपका प्रिंसिपल 100 रुपए है, आपको इंटरेस्ट मिलेगा 10 रुपए, 1 साल में 10% के हिसाब से, सो यू गेट अगेन 10 रुपीज। सो व्हाट इज द अमाउंट आपके पास? 130 रुपीज हो जाए। तो 3 साल बाद आपने जो 100 रुपए दिए थे बैंक को, वो आपको रिटर्न करेगा 130 रुपीज, इसमें 100 आपके अपने हैं और 30 रुपीज आपको इंटरेस्ट मिलेगा। क्लियर यहाँ तक? किसी को डाउट यहाँ तक? नो सर। नो सर। ओके, अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में आपने 100 रुपए दिए बैंक को, राइट? पहले साल में इंटरेस्ट क्या मिलता है? इंटरेस्ट यही मिलता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100, तो आपको 10 रुपए ही मिलते हैं। तो 1 साल बाद आपके कितने रुपए हो गए? 110 रुपए।
राइट। लेकिन बैंक क्या करता है, वो 10 रुपए जो आपके इंटरेस्ट थे वो आपके अकाउंट में डाल देता है। तो आपके अब 110 रुपए हैं बैंक के पास, और आपका प्रिंसिपल अब बढ़ के हो गया है 110। जो 10 रुपए इंटरेस्ट मिला पहले साल में वो बैंक आपके अकाउंट में डाल देता है। तो 100 रुपए की बजाय अब आपके 110 रुपए हो गए हैं बैंक के पास। अब 110 रुपए पे इंटरेस्ट मिलेगा फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ पे क्या था, हर साल प्रिंसिपल आपका 100 रुपए ही है। बैंक ने माना कि 100 रुपए ही दिए थे, आपने वो 100 रुपए ही रखता है तीनों साल के लिए, हर साल 10-10 रुपए इंटरेस्ट दे देता है, तो टोटल 130 रुपीज हमारे टोटल हो जाता है। इसमें प्रिंसिपल चेंज हो जाता है। अब हमारे 110 रुपए हैं बैंक के पास, अगर आपके 110 रुपए हैं बैंक के पास, तो आपको दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? इंटरेस्ट इज पी, पी इज नाउ 110 not 100, 11 rupees. r into t upon 100, this comes out to be 11। तो आपको यहाँ पे रुपए 11 मिलेंगे। इंस्टेड ऑफ 10 you earn rupees 11 as the interest। तो 110 जो फर्स्ट ईयर में अमाउंट थी वो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल बन गई। दोबारा बोलो लाइना। सर 110 रुपीज जो फर्स्ट ईयर में हमारी अमाउंट थी वो सेकंड ईयर में प्रिंसिपल बन गई। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। ये एक साल बाद अमाउंट था 110 रुपए जो कि बैंक के पास हमारा पड़ा है। नाउ दैट इज टेकन एज प्रिंसिपल फॉर द सेकंड ईयर। बैंक दूसरे साल में आपको 110 पे इंटरेस्ट देगा। या सर एक बार कंपाउंड इंटरेस्ट वापस एक्सप्लेन कर दोगे? ओके, आप बोलो आपका क्या डाउट है। क्योंकि बैंक ने आपके 100 रुपए की बजाय अब ये मान लिया कि उसके पास 110 रुपए है, पहले साल का 10 रुपए इंटरेस्ट भी आपके अकाउंट में डल गया, इसलिए वो 110 हो गया। तो उस पे आता हूँ तीसरे साल पे। वंश ये ध्यान दो कि आपने 100 रुपए दिए थे बैंक को, बैंक ने आपको 10 रुपए इंटरेस्ट दिया पहले साल में, तो बैंक के पास 110 रुपए आपके प्रेजेंट है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अब बैंक आपका प्रिंसिपल 110 रुपए मान लेता है फॉर द सेकेंड ईयर। यहाँ पे तो 100 रुपए का 100 रुपए ही रहता है एज द प्रिंसिपल फॉर ऑल द 3 years। Here your principal changes। तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा, इस 110 रुपए में 10 रुपए इंटरेस्ट था। अब आपको जो दूसरे साल इंटरेस्ट मिला है, वो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा मिले हुए थे बैंक से, उस पे भी इंटरेस्ट मिला। अदरवाइज तो 10 रुपए ही मिलता, अब यहाँ 11 मिला है। 11 क्यों मिला है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिला है। This 110 includes an interest component of 10 rupees। You have also got now interest on that extra 10 rupees that you had। तो इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसको कंपाउंड इंटरेस्ट। ये सिंपल है, इसमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं होता। इसमें जो इंटरेस्ट अमाउंट आपके अकाउंट में आ गया, उस पे दोबारा 1 रुपए का आपको फिर इंटरेस्ट मिल गया। दैट्स व्हाई दिस इज रेफर्ड टू एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब बैंक के पास आपके हो गए 121 रुपीस। 110 में 11 इंटरेस्ट के ऐड कर दो, दूसरे साल के एंड में 121 रुपीस अब बैंक के पास है एज द अमाउंट। इस स्टेज तक क्लियर है हर किसी को? Yes, sir. यस सर। यस सर। सो अब क्या होगा, यहाँ तो प्रिंसिपल हर बार 100 ही रहता था, बट ये बैंक ने 11 रुपए आपके अकाउंट में डाल दिया। अब आपके 121 रुपीस है बैंक के पास। सो फॉर द थर्ड ईयर बैंक विल गिव यू एन इंटरेस्ट ऑन 121। नाउ दिस इज टेकन एज प्रिंसिपल फॉर द थर्ड ईयर। तो 121 रुपीस पे ये इंटरेस्ट निकाल के देखो 10% के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलेगा। 12 rupees 1 paise. 12.1 rupees. 12.1। 12.1। सो अब मिला 12.1। सो टोटल बैंक के पास कितने पैसे हो गए आपके? 133.10। तो सिंपल इंटरेस्ट में ये सिर्फ 130 बनते थे, कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 133.10 बनते हैं। ये जो 3 रुपए का डिफरेंस है ना, दिस इज अ वेरी वेरी ह्यूज डिफरेंस। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा।
जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि डिफरेंस एक्चुअल में कितना ह्यूज होता है। ये जो 3 रुपए का ही डिफरेंस दिख रहा है इस समय, या कंपाउंड इंटरेस्ट बेटर होता है ऑब्वियसली। सो कंपाउंड इंटरेस्ट इज ऑलवेज बेटर। इसमें आपका प्रिंसिपल हर साल बढ़ाया जाता है और आपको एक एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, इसलिए इसको इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। हर बैंक में सिंपल इंटरेस्ट लगता है क्या कंपाउंड इंटरेस्ट? जो हम बैंक में एफडी करते हैं यानी फिक्स डिपॉजिट करते हैं, मान लो आपके पास 1 लाख रुपए हैं, आपने जमा करा दिए बैंक के पास 1 लाख रुपए और आपने कहा जी मैं 3 साल बाद वापस लूंगा, तो उस पे कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। ओके सर। सर ये कंपाउंड इंटरेस्ट में 0.10 क्यों लगाया आगे? क्योंकि ये इंटरेस्ट 12.1 आया था इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। ये सिर्फ इस Okay. पर्टिकुलर क्वेश्चन की कैलकुलेशंस हैं, उसमें ये 12.10 आ गया था, इसलिए लगाया। अदरवाइज ऐसा मतलब Okay, कोई sir. हर क्वेश्चन में नहीं लगाना हमने, राइट। अब ये समझते हैं कि डिफरेंस कितना ह्यूज है, राइट। अगर टोटल 10 इयर्स के लिए आप पैसे देते हैं बैंक को, राइट, एंड यू गिव 10 लाख रुपीस, तो प्रिंसिपल इज 10 लाख। तो आप मुझे सिंपल इंटरेस्ट बता सकते हो कितना मिलेगा if the rate is 10%? How much interest will you get in 10 years as simple interest? Principal is 10 lakhs. Not 1 lakh. 10 lakh. 10 lakh. So आपको इंटरेस्ट भी 10 लाख मिल जाएगा। आपके प्रिंसिपल भी 10 लाख रुपए थे, आपको इंटरेस्ट भी 10 लाख रुपए मिल रहा है। So what is the amount you will get after 10 years? So principal is 10 lakhs, interest is 10 lakhs, so total of 20 lakhs you will get after अब कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करेंगे, हर साल हमारा प्रिंसिपल बढ़ेगा, राइट। हर साल हमारा प्रिंसिपल चेंज होगा। तो जैसे 3 स्टेप्स में यहाँ निकाला था, 10 साल के लिए ऐसे 10 स्टेप में करना होगा। ऑब्वियसली दिस विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो अब एक सीधा फॉर्मूला है कि आप अमाउंट कैसे निकाल सकते हो फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, राइट। तो अमाउंट इज गिवन एज P 1 plus R by 100 into N. R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, N इज नंबर ऑफ ईयर्स। तो पहले हम एक बार फॉर्मूला को वेरीफाई करते हैं। ये जो केस कर रहे थे जिसमें 133.10 आया था, इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं थ्रू दिस फॉर्मूला, राइट। इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वाज 100 रुपीस, रेट वाज 10 एंड यू हैड गिवन मनी टू द बैंक फॉर 3 इयर्स। यही किया था ना, इसमें 3 साल लिए थे हमने, 10% इंटरेस्ट मिलता था, प्रिंसिपल 100 था। तो एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा। जो 1 प्लस रेट अपॉन 100 है, यस, 1 प्लस आर कितना आ रहा है? दूसरे में पूछी थी एन टाइम है। N is the number of years. Yes, time. Yes, Avnish, Vansh, Vanya, Namya, I answer you. Yes, sir. So 133.10.
तो ये जो मैं पहले 3 स्टेप्स में मैंने आपको कैलकुलेशंस करके दिखाई थी और ये आंसर निकाला था 133.10, ये अब ऐसे करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली फॉर्मूला लगाया करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, या सर जब हम सेकंड स्टेप में 100 into 1 plus 10 over 100 raised to power 3 करते हैं, सर ऐसे कर सकते हैं 100 into 110 upon 100 raised to power 3? तो 110 अपॉन 100 करोगे तो 1.1 नहीं आएगा, तो मैंने वही 1.1 लिखा है। सर एक बार आप फ्रैक्शंस में भी करके दिखा दो। कैसे भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन करनी है जैसे भी आप कंफर्टेबल हो उसको कर सकते हो। सो द लर्निंग इज 13.31 आ रहा है। सो द लर्निंग इज अभी आपको ऐसे लंबे स्टेप्स में करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। अब मैं ये जो क्वेश्चन कर रहा था कि हमने 10 इयर्स के लिए पैसा दिया है, we had 10 years, rate of interest is 10% and we had a principal of 10 lakhs, तो हमारे पास ये अमाउंट आया 20 lakhs, हमारे 10 लाख के 20 लाख रुपए बन जाएंगे in 10 years if this is the rate of interest। ये है सिंपल इंटरेस्ट। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा। प्रिंसिपल इज 10 lakhs, 1 plus r upon 100, r is 10, right, raised to power 10, right, so this is 1.1 raised to power 10। तो ये 1.1 raised to power 10 का क्या मतलब है, 1.1 को अपने आप से 10 बार मल्टीप्लाई करना है, that is what raised to power 10 means। so 1.1 into 1.1 into 1.1 so on till 10 times। क्या नहीं ऐसे नहीं आएगा, 1.1 को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 1.21, फिर इसको दोबारा 1.1 से मल्टीप्लाई करना है, राइट। तो इस तरह से बहुत लंबा आंसर आएगा। दिस कम्स आउट टू बी 25,93,740। तो इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में तो सिर्फ 20 लाख बने, कंपाउंड इंटरेस्ट में तकरीबन 26 लाख। So that is the difference between simple interest and compound interest। There is a huge difference, right? और ये number of years 10 थे यहाँ पे, अगर ये number of years बढ़ जाए 20 या 25 हो जाए, there is a huge difference between the amount you will get in simple interest and the amount you will get under compound interest। Yeah. सर हमें पूछना है इसमें year raised to power 20 नहीं, आपको ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चंस की रेज टू पावर 10, ये तो कैलकुलेटर से ही हो सकता है कि 1.1 को अपने आप से 10 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये मैंने आपको वैसे एग्जांपल देने के लिए बताया है, राइट। अब सेम क्वेश्चन अगर ये टाइम हो जाए 25 ईयर्स, राइट, 10 लाख प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम इज 25 इयर्स, तो आप एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकाल के देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना आता है। So 25 lakh। फॉर्मूला वही है, P into R into T upon 100। Yes sir। So this should come out to be 25 lakhs। So आपको अमाउंट कितना मिलेगा वापस, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी 10 लाख के तो आप अपने ही थे, 25 lakhs इंटरेस्ट मिल गया, so you will get total 35 lakhs of the debt, right। अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता, बैंक्स आजकल कंपाउंड इंटरेस्ट पे ही पैसा रखते हैं, जो फिक्स डिपॉजिट कराते हैं और जो आपका पैसा रहता है बैंक में, सो दैट इज ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट ओनली। यही सेम चीज अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में करूं तो क्या आएगा, अमाउंट इज प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मेरा 10 लाख रुपए का, 1 प्लस r over 100 यानी 10 upon 100 रेज टू पावर 25। अब हम 25 साल की बात कर रहे हैं, यानी कि ये 1.1 रेज टू पावर 25
यानी कैलकुलेटर में कर सकते हो, 1.1 को अपने आप से 25 बार मल्टीप्लाई करना है। तो आपको किसी को आइडिया है, कोई गेस कर सकते हो क्या वैल्यू आएगी अंदाजा? ओके 50 lakhs is one guess. Okay, So 65 lakhs. 65. Okay, 75. 75 lakhs. Okay, 85. Yes, असमी मनन क्या आंसर आएंगे? Any guess? मेरे ख्याल से 2 करोड़ 75 लाख के 2 crore 75 lakhs. Okay, great. Okay, बस एक मिनट सर कितना आएगा? 60 lakhs 60 lakhs. Okay, 75. This will come out to be 1.08 crores. नहीं, मैंने किया हुआ कैलकुलेट। तो 1.08 करोड़। अगर सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिर्फ 35 लाख मिलते, कंपाउंड इंटरेस्ट है तो मिलेंगे 1.08 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 3 टाइम्स पैसा मिलेगा इफ इट इज कंपाउंड इंटरेस्ट। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। In maths, the compound interest is referred to as the 8th wonder of the world. So अगर 2 साल 3 साल 4 साल हैं, आपको कोई बहुत ह्यूज डिफरेंस नहीं दिखेगा बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे 25 साल लिए तो ये पैसा 3 गुना का फर्क है। यहाँ सिर्फ आपको 35 लाख मिलेंगे और यहाँ पे 1.08 करोड़ मिलेंगे। मैंने पहले 10 इयर्स का केस लिया था, 10 इयर्स में भी इतना ह्यूज डिफरेंस हमें नहीं दिख रहा था, बट जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता है तो ये डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड दिस इज रेफर्ड टू एज द कंपाउंडिंग इफेक्ट। सर हमें एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे? एग्जाम में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू कि क्या डिफरेंस होता है। सो वंस यू स्टार्ट अर्निंग मनी एंड स्टार्ट इन्वेस्टिंग एट अ अर्ली एज। अगर आप 25 की एज पे पैसा इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, राइट, तो इमेजिन करो 50 साल की एज में कितना पैसा हो सकता है आपके पास, राइट। सो रिमेंबर दिस, व्हेन यू स्टार्ट अर्निंग मनी, इन्वेस्ट मे बी अ स्मॉल अमाउंट ओनली बट इन्वेस्ट एवरी मंथ। 25 के एज से शुरू हो जाना, जब थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करोगे, इमेजिन करो जब आप 50 साल के हो जाओगे तो आपके पास कितना ह्यूज एक अमाउंट ऑफ मनी होगा, राइट। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आप बड़े हो जाओगे, कहीं इन्वेस्ट करोगे पैसा, कहीं फिक्स डिपॉजिट रखोगे, कहीं पीपीएफ में पैसे डालोगे, हर जगह ये कंपाउंड इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट में मोर और लेस 99% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आज की डेट में कंपाउंड इंटरेस्ट से ही पैसा मिलता है। अब इसमें कुछ और चीजें हैं, कंपाउंडेड ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। So we will come to all those things once the basic questions are clear to us, right? तो हम एक तो बेसिक क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद जो और कॉन्सेप्ट्स हैं तो उस पे फिर हम आएंगे। So Fatima borrows rupees 12,500. So ये उसने बोरो किया बैंक से at 12% per annum. So the rate is 12% per annum, simple interest, right? And the time duration is 3 years. यहाँ पे क्या है, उसने पैसा जमा नहीं कराया बैंक में, उसने लोन लिया है पैसा, राइट। मे बी उसको स्कूटर खरीदना था तो उसने 12,500 रुपीज बैंक से पैसा लिया है। रेट बैंक चार्ज कर रहा है 12% पर एनम और टाइम 3 साल है, राइट। तो उसको टोटल कितने पैसे वापस करने हैं बैंक को आफ्टर 3 years? What is the amount she has to return after 3 years?
Sir, specified as simple compound interest. सॉरी, Question में specified है हो गया interest is P into और R आंसर into 17,000 है. 4,500. yeah. Interest will come out to be 4,500 once you do the calculations. सर 17,000 है, वापस इसको रिटर्न और करना है. ये yes 12,500 तो बैंक से पैसे लिए ही थे, अब उसको ये इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा उसपे, तो बैंक को कितने वापस करने हैं? अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस I. प्रिंसिपल तो वापस करना ही करना है जो बैंक से उधार लिया था, उसके अलावा इंटरेस्ट भी पे वापस करना है. सो दिस इज 12,500 प्लस 4,500 सो 17,000. मतलब कभी भी लोन लेते हैं तो उसका लॉस होता है. लॉस. यस सर, अब ये दूसरे केस पे आते हैं. राधा बोरोज द सेम अमाउंट. राधा ने बोरो किया सेम अमाउंट व्हिच इज 12,500, राइट? शी बोरोज इट एट अ रेट ऑफ 12%. 12% का उसने बोरो किया, टाइम भी 3 इयर्स था. सुपर एंड में 12%. Yes, 12% per annum. But this is compounded annually. मतलब इस पे कंपाउंड इंटरेस्ट लगना है, और एनुअली मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे, इसकी हम क्लैरिटी और आगे जाके लेंगे कि एनुअली लिखने का क्या मतलब था. बट आपने अब इसको वही फॉर्मूला लगाना है. अमाउंट इज इक्वल टू P 1 प्लस R ओवर 100 है. तो अब हमने ये देखना है कि राधा ने कितने पैसे वापस करने हैं. फातिमा ने तो 17,000 देने, राइट? इसको सिंपल इंटरेस्ट चार्ज हुआ, बट राधा को कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हुआ. तो अब हम ये देख रहे हैं कि ये कितने पैसे वापस करेंगे. ये 12/100 हो गया 0.12. 1 में ऐड करें 0.12 के बन गया 1.12. तो 1.12 का क्यूब लेना है. ये ऐसी कैलकुलेशंस करनी होंगी हमें इस चैप्टर में. तो 1.12 को अपने आप से 3 बार मल्टीप्लाई करना है, फिर 12,500 से भी करना है, एंड देन यू हैव टू गेट द फाइनल आंसर. So the answer is 17,561.1. डेसिमल वाले आंसर है. डेसिमल में होंगे, आपको इस चैप्टर में ऐसी कैलकुलेशंस करनी होगी. फिर इसमें तो कोई गलती होगी तो बहुत ज़्यादा. यस, यू हैव टू बी केयरफुल. एक बार वेरीफाई करो सारे यही आंसर है. कैलकुलेटर यूर सर अलाउड. मेरा 17561 यही आ रहा है ना मैम? मेरा तो 17,500 आ रहा है. 17,500. सर मेरा यही आ रहा है. ओके, यही आएगा 17,561. सर So that is the इसमें difference नहीं रखा. between simple interest and compound interest. There is a huge difference. अगर number of years का बहुत ज्यादा फर्क हो तो ये पैसा बहुत ज्यादा डिफरेंस दिखता है simple interest और compound interest. ये कैलकुलेशंस हुई सबकी? सर मेरी नहीं हुई. यस सर. मैं इतना ही करना है 1.12 into 1.12 into 1.12 फर्दर मल्टीप्लाई कर 12,500. यस, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये आपको करना होगा. ये कॉल भी डिस्कनेक्ट होने वाली है, सो वी हैव टू रीजॉइन आफ्टर दिस. मेरा तो 17,500 आ रहा है. सर 1.2 into 1.12 into 1.12 मेरा आ रहा है 1.4. 1.4 नहीं 1.4. अच्छा ओके. सर राउंड ऑफ करके
नहीं राउंड ऑफ ना करो, एग्जैक्ट वैल्यू लो। इसमें छोटी छोटी चीजों का ही तो फर्क है। So 1.404. Yes. Okay, so now question 4 of the exercise. Yes. So to the remaining equivalent calculations. ये करनी ही होगी कैलकुलेशन।